कहते हैं सिर्फ सर झुकाने से बात नहीं बनती, परमेश्वर के दर्शन करने हैं तो मन को भी झुकाना पड़ता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं के बारे में। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 15 में हमने जाना कि किस प्रकार से यह दुनिया एक भ्रमजाल है और कैसे इस दुनिया के मोह जाल में हम उलझ कर रह जाते हैं और कैसे हम इस भ्रम और उलझन से निकल सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 में हम जानेंगे कि मनुष्यों का आचरण किस प्रकार के होने चाहिए, वे कौन सी विशिष्टताएं हैं जिन्हें अपनाकर एक मनुष्य अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है या अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है। तो आइए विस्तार से जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 16 में मिलने वाली सीख और शिक्षाओं के बारे में। मित्रों, इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण मनुष्यों में दैवीय और आसुरी दो प्रकार की प्रवृत्तियों का वर्णन करते हैं। दैवीय गुण धार्मिक ग्रंथों के उपदेशों के अनुसरण सत्वगुण को पोषित करने और आध्यात्मिक अभ्यास द्वारा मन को शुद्ध करने से विकसित होते हैं। ये दैवीय संपत्ति में वृद्धि की ओर अग्रसर करते हैं और अंततः भगवत प्राप्ति के लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। इसके विपरीत संसार में आसुरी प्रवृत्ति भी पाई जाती है, जो मोह अर्थात आसक्ति और अज्ञानता के गुणों की संगति से अर्थात भौतिक विचारों को अंगीकार करने से विकसित होती है। यह किसी के व्यक्तित्व में प्रतिकूल लक्षणों का पोषण करती है और अंततः आत्मा को नरकीय अस्तित्व में धकेल देती है। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 में भगवान श्री कृष्ण ने बात की थी दैवीय संपदा और आसुरी संपदा की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि आसुरी स्वभाव वाले मुझे तुच्छ कहकर पुकारते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ ये मनुष्य शरीर दिखाई देता है। आसुरी स्वभाव वाले मुझे सही स्वभाव से नहीं जानते, लेकिन जो दैवी स्वभाव वाले हैं वो मुझे अनन्य भक्ति के साथ भजते हैं, बहुत श्रद्धा के साथ में मेरा भजन करते हैं। दैवीय स्वभाव और आसुरी स्वभाव, ये दो बातें भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में कही। लेकिन अध्याय 16 में भगवान श्री कृष्ण यह समझाने जा रहे हैं कि दैवीय संपद क्या है और आसुरी संपद क्या है। देवता और असुर, जिनके बारे में बहुत सारी कथा और कहानियां हमने सुनी हैं, ये कैसे होते हैं, उनकी जो विशेषता है या उनके जो गुण और अवगुण हैं, उनको यहाँ अध्याय 16 में भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में दो प्रकार के स्वभाव हैं, दैवीय स्वभाव और आसुरी स्वभाव। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे पार्थ, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तुम दैवीय स्वभाव को प्राप्त हुए हो। पहले मैं तुम्हें दैवीय संपद के विषय में बताऊंगा, तत्पश्चात आसुरी संपद के विषय में बताऊंगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा एवं अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्रकार से किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरत अर्थात चिंता की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदा न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज, क्षमा, दया, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन दैवीय संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दैवीय संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर क्योंकि तू दैवीय संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है,
एक तो दैवीय प्रकृति वाले और दूसरे आसुरी प्रकृति वाले। उनमें से दैवीय प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया, अब तू आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। असुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए ना तो उनमें बाहर भीतर की शुद्धि है, ना श्रेष्ठ आचरण है और ना ही सत्य भाषण ही है। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के सहयोग से उत्पन्न है, अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सब का अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। वे दंभ और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों को भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अनन्य पूर्वक धनादि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा, मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह हो जाएगा। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान करूँगा और अमोद प्रमोद करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूप जाल से समावित और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त असुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड का कामना और क्रोध आदि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। वे द्वेष करने वाले पापाचारी और कुकर्मी नर अधर्मों को मैं संसार में बराबर आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। हे पार्थ, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। काम, क्रोध तथा लोभ, ये तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात आत्मा को अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। हे धनंजय, इन तीनों नरक के द्वारों से युक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात मुझ परमेश्वर को प्राप्त होता है। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को प्राप्त होता है और न ही सुख को प्राप्त होता है। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। तो मित्रों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दैवीय संपदा और आसुरीय संपदा के विषय में कहते हैं, जो संसार के समस्त मनुष्य समुदाय को ग्रहण कर जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए और ये मानना चाहिए कि ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है। मिलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 17 में। जय श्री कृष्ण।